हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो अब तक चैप्टर 6 में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स। अब हम उसके टाइप्स डिस्कस करते हैं। ओके, सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स इन योर सिलेबस विच आर ओरल, रिटन एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इस तीनों टाइप्स को हम बाद में पर्टिकुलरली 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ओके, here types of presentation are of 3 types from the point of view of mode, medium of expression। तो ये जो 3 टाइप्स दिए हैं वो किस बेसिस पे दिए हैं कि मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन जो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, बिलीव्स है, उसको रिप्रेजेंट करते हो तो उस टाइम कौन सा मीडियम यूज़ करते हो आप। अगर आप ओरली वर्बली अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उनके साथ डिस्कस कर रहे हो, तो वो फिर कौन सा प्रेजेंटेशन हुआ, ओरली हुआ। देन नेक्स्ट है रिटर्न। अगर कोई टीचर है वो राइट डाउन करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है, बिलीफ बता रहा है, आपको स्टडी में हेल्प कर रहा है, तो फिर वो रिटर्न कम्युनिकेशन, रिटर्न प्रेजेंटेशन का यूज़ हुआ। देन नेक्स्ट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जहाँ पे स्लाइड्स प्रिपेयर की जाती है और जहाँ पे ऑडियो विजुअल दोनों मीडियम का यूज़ होता है, तो वो ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके, फर्स्ट है ओरल प्रेजेंटेशन। एलोक्यूशन, डिबेट, डायलॉग, आर्ग्यूमेंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। तो ओरल प्रेजेंटेशन के एग्जाम्पल्स एमसीक्यू में भी आ सकते हैं कि ओरल प्रेजेंटेशन इनमें से कौन सी है, तो वो है डायलॉग हो सकते हैं, कोई डिबेट कर रहे हो आप, जहाँ पे आप अपने डिबेट में पॉइंट ऑफ व्यू अपने रखने होते हैं, तो वो ओरली हुआ। आर्ग्यूमेंट्स रखते हो तो वो आप ओरली रखते हो, तो वो उसके एग्जाम्पल्स हैं। देन नेक्स्ट है रिटन प्रेजेंटेशन के एग्जाम्पल लेटर्स, मेमो, प्रपोजल, रिपोर्ट, पिटिशन, टेस्टिमनी, planning, project strategy, etc. The presentation of dialogue, argument, petition of or testimony can be done orally as well as in writing. So कुछ पॉइंट्स ऐसे भी है जहाँ पे आप ओरली एंड राइट डाउन करके भी उसको प्रेजेंट कर सकते हो। डायलॉग्स है तो उसको आप राइट डाउन करके भी प्रेजेंट कर सकते हो और इवन ओरली भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो दोनों स्किल्स में यूज़ होते हैं। अपार्ट फ्रॉम मीडियम, नॉलेज एंड स्किल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेक द प्रेजेंटेशन इम्प्रेसिव। सो मीडियम को हम अपार्ट करते हैं तो उसके साथ साथ नॉलेज भी होनी चाहिए वो उस प्रेजेंटेशन को यूज़ करने के लिए, एंड एप्रोप्रिएट स्किल्स भी होनी चाहिए फॉर मेकिंग effective presentation. In addition to the skills making communication complete and faithful, the skills of public speaking enhance presentation. तो public speaking, आपकी स्पीच भी इतनी अच्छी होनी चाहिए, तो वो स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए ताकि आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव बन सके। ओके, देन नेक्स्ट हमने ओरल के एग्जाम्पल डिस्कस किए, रिटन प्रेजेंटेशन होती है तो उसके एग्जाम्पल भी डिस्कस किए। नेक्स्ट है पावर पॉइंट। A PowerPoint is a combination of oral and written and technological skills। तो यहाँ पे oral and written दोनों यूज़ होता है and टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। This method being the most practical and simple has become synonyms to presentation। तो वो प्रेजेंटेशन का एक सिमिलर वर्ड हो गया है पावर पॉइंट, कि अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोई आपको बता रहा है कि ये पर्सन प्रेजेंटेशन देने वाला है, तो आपके माइंड में फर्स्ट यही आएगा कि वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने वाला है। तो वो सिमिलर हो गया है प्रेजेंटेशन से, बिकॉज वो सिंपल है यूज़ में और मोस्ट ऑफ एवरी पीपल को उसकी नॉलेज होती है, वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो और वो बहुत इफ़ेक्टिव भी होती है। PowerPoint presentation has proven to be the most appropriate and self-explanatory method for demonstration in classroom lecture, training, business meeting and project work। तो वो बहुत इफ़ेक्टिव है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एंड कहाँ पे यूज़ होती है, तो क्लासरूम लेक्चर्स में यूज़ होती है, ट्रेनिंग में उसका यूज़ हो सकता है, बिजनेस मीटिंग्स में भी उसका यूज़ होता है, जहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट है दूसरे बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे आप वो प्रेजेंटेशन का यूज़ कर
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ करके आप उसको इफेक्टिवली शो कर सकते हो। In addition to attracting attention of the audience, PowerPoint presentation present matters in a more interesting manner with utmost clarity. तो PowerPoint प्रेजेंटेशन से क्या होगा कि वो जो ऑडियंस है उसको अट्रैक्ट तो करेगी ही, उनके माइंड में लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट क्रिएट करती है और उनको अंडरस्टैंड भी इजी वे में हो सकता है और एक क्लैरिटी के साथ उनको अंडरस्टैंड हो सकता है। A slideshow can be prepared using appropriate text, graphics, animation, visual and sounds. तो यहाँ पे स्लाइड्स होती है, वो स्लाइड्स में टेक्स्ट आप डिफरेंट मैनर में यूज़ कर सकते हो, एनिमेशन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, विजुअल ऑडियो भी यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, सामने जो ऑडियंस होगी उसके साथ रिलेशन भी अच्छा बिल्डअप होता है और उनके माइंड में इमेज भी अच्छी क्रिएट होती है। A slideshow can be run for an audience with the help of a projector on a large screen. So यहाँ पे प्रेजेंटेशन कहाँ पे शो होती है, तो एक लार्ज स्क्रीन होती है। प्रोजेक्टर के यूज़ से हम हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप अपने ग्रुप या फिर जो बिजनेस मीटिंग है तो कलीग के साथ उसको डिस्कस भी कर सकते हो। The content of the presentation can also be distributed in forms of handouts. Preparing a PPT is an art and requires many skills. तो वो जो कंटेंट है जो आपने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है, पावर पॉइंट प्रिपेयर किया है, तो उसको आप कॉपी करा के हैंडआउट्स भी, मतलब कि आप यहाँ पे प्रोजेक्टर के यूज़ से अंडरस्टैंड करवा रहे हो, उसको डिस्कस कर रहे हो, बट उसके साथ साथ जो कलीग्स हैं उनको वो हैंडआउट्स भी दे सकते हो ताकि वो अपने पास बाद में भी उसको स्टडी कर सके, रिफर कर सके। प्रिपेयरिंग अ पीपीटी इज़ एन आर्ट एंड रिक्वायर्स मनी स्किल। तो वहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, जो एनिमेशन यूज़ करते हो तो उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो पावर पॉइंट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी, एनिमेशन का नॉलेज, वो सब आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नेक्स्ट टाइप्स है प्रेजेंटेशन के, जिसके लिए बेसिस है ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। पहले हमने ओरल, रिटन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो डिस्कस की वो टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन है, ये भी टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन है, बट यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन के बेसिस क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ये डिफ्रेंशिएशन है। तो क्वेश्चन में ये मेंशन हो प्रॉपरली कि ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, तभी ये टाइप्स मेंशन करने होंगे। तो देयर आर 5 टाइप्स। फर्स्ट इज इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंटेशन, अवेकनिंग प्रेजेंटेशन, पर्सुएसिव प्रेजेंटेशन एंड डिसीजन मेकिंग। तो फर्स्ट है इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, मतलब ऐसी प्रेजेंटेशन जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। उसके एग्जांपल पहले देख लेते हैं, लाइक टीचिंग, ट्रेनिंग। तो उस जो टीचिंग की प्रेजेंटेशन होती है तो वो प्रेजेंटेशन कैसी होगी, जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वो इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन होती है। ट्रेनिंग में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। सो पॉइंट्स होते हैं ब्रीफ एंड प्रिसाइज। तो वो प्रेजेंटेशन कैसी होगी, इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन ब्रीफ होगी, प्रिसाइज होगी, मूव्स फ्रॉम द मोस्ट टू द लीस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वहाँ पे पॉइंट्स कैसे मेंशन होंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पहले मेंशन होंगे और लिस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बाद में मेंशन होंगे। हैज़ मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्यूजन। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, और हो क्रिएट भी होती है तो वो मिनिमम पॉसिबिलिटीज़ है। और एग्जांपल है टीचिंग एंड ट्रेनिंग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंटेशन। तो ऐसी प्रेजेंटेशन जहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई हो, कमांड दी गई हो, ऑर्डर्स दिए गए हो, तो वो होगी इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंटेशन। तो उसके एग्जांपल है ट्यूटोरियल्स। तो ट्यूटोरियल्स में क्या होता है कि आपको ऑर्डर दिए जाते हैं या फिर कमांड किया जाता है कि आपको इतना वर्क कंप्लीट करना है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेफ्टी मेजर्स। तो यहाँ पे सजेशंस दिए जाते हैं, उसके पॉइंट से टू सजेस्ट और कम आउट।
तो इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंटेशन किस टाइप की होगी, तो जहाँ पे सजेशन दिए गए होंगे, कमांड दी गई होगी, इंटेंस एंड रिक्वायर्स टाइम टू अंडरस्टैंड, तो वो बहुत इंटेंस होगी एंड इट रिक्वायर्स टाइम टू अंडरस्टैंड, बेसिक इवैल्यूएशन पॉसिबल। सो ये हुआ इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंटेशन। देन है अवेकनिंग प्रेजेंटेशन, तो ऐसी प्रेजेंटेशन जो हमें एक्नॉलेज करती है, अवेकन करती है। मोटिवेशनल स्पीच, जहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है, अवेकन करते हैं हमें, तो वो उसके एग्जाम्पल हुए। एजुकेटिव स्पीच ऑफ प्रिसेप्टर्स, तो एजुकेशनल स्पीच होती है, मोटिवेशनल स्पीच होती है, तो वो किस टाइप की होगी, अवेकनिंग प्रेजेंटेशन होंगी। तो आपको इवन ये MCQs में भी आ सकता है कि कोई एग्जाम्पल दिया और उसके ऊपर पूछा हो कि ये किस टाइप की प्रेजेंटेशन है, तो आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखने। उसके पॉइंट्स है इनेबल्स यूनानिमस डिसीजन मेकिंग, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कैसा होता है, यूनानिमस होता है। इट्स स्ट्रेंथन विथ एट यूज ऑफ लैंग्वेज, इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन एंड एनर्जेटिक इंटरेक्शन, तो इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन होती है, सामने वाली ऑडियंस को इम्प्रेस करते हैं, एंड एनर्जेटिक इंटरेक्शन होती है। बिकम्स लाइवली विथ नरेशन स्टोरीज, तो वो प्रेजेंटेशन लाइव कैसे होगी, अब उसे इफेक्टिव कैसे बनाओगे, तो वहाँ पे नरेशनल स्टोरीज होती है, रियल इंसिडेंट्स, तो उसके प्रेजेंटेशन के अंदर ऐसी स्टोरीज इंक्लूड की जाती है जिससे क्या होगा कि ऑडियंस को भी मोटिवेशन मिलेगा। वहाँ पे रियल इंसिडेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं ताकि ऑडियंस भी इम्प्रेस हो, वो अपने लाइफ में भी उससे इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये हुई अवेकनिंग, जो सामने ऑडियंस है उसको अवेकन करना, तो इस टाइप की प्रेजेंटेशन को हम अवेकनिंग प्रेजेंटेशन कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है परसुएटिव प्रेजेंटेशन, उसके एग्जाम्पल है पॉलिटिकल डिबेट, बिजनेस प्रपोजल एक्सेट्रा, तो वो होते हैं परसुएसिव प्रेजेंटेशन। डिस्कशन ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन ऑर्डर टू अचीव करेक्टनेस, तो बिजनेस प्रपोजल होते हैं जहाँ पे उसके एडवांटेजेस, जो प्रोजेक्ट है उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस शो किए जाते हैं ताकि आप उसका एक रियल पिक्चर शो कर सकें। लॉजिकल मूवमेंट अवार्ड सॉल्यूशन टू क्रिएट इमोशनल अपील, तो पॉलिटिशियंस ऐसा यूज़ करते हैं कि इमोशनल अपील, इमोशंस पर्सन्स के यूज़ करते हैं। तो ये हुई परसुएटिव प्रेजेंटेशन। देन है डिसीजन मेकिंग, और उसके एग्जाम्पल है मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट्स बॉडी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है तो वहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं, कोर्ट्स बॉडी तो वहाँ पे भी डिसीजन लिए जाते हैं। पॉइंट्स है उसके, टू लीड टवर्ड्स डिसीजन making by concrete examples to establish the need for decision result by way of comparing and contrasting a particular situation। तो कोर्ट में ऐसा होता है, उसकी जब वर्डिक होती है तो वहाँ पे दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस होते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन होता है, कंपेयर किए जाते हैं और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। डिटेल डिस्कशन इंक्लूडिंग प्रोबेबल रिस्क फैक्टर पॉसिबल, बोर्ड मीटिंग में भी ऐसा होता है कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं, वहाँ पे डिटेल डिस्कशन होती है और उसके बाद कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो ये हुआ डिसीजन मेकिंग प्रेजेंटेशन। तो ये हमने प्रेजेंटेशन के टाइप डिस्कस किए और उसका बेसिस था ऑब्जेक्टिव्स। ओके।